यह समूह तमिलनाडु के आदिवासी किसानों का है जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया है और यहाँ ये लोग अपनी मासिक सभा के लिए एकत्रित हुए हैं। यह धर्मापुरी जिले का सितिलिंगी गांव है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी मलयालू जनजाति के लोगों की है, जो कि तमिलनाडु की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। इन किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं। बेहतर कमाई व स्वस्थ जीवन के लिए यह किसान इनऑर्गेनिक फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग में परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ के स्थानीय आदिवासी किसानों के बीच ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक पहल के तहत सोफा अर्थात सितिलिंगी ऑर्गेनिक फार्मर एसोसिएशंस का गठन किया गया। यह संस्था ऑर्गेनिक सीड्स और फर्टिलाइजर्स के वितरण एवं कटी हुई फसल की बिक्री में मदद करती है। और तो और यह ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ी हुई विशेष सूचना भी किसानों को प्रदान करती है। इस संस्था ने आदिवासी किसानों के समुदाय पे एक गहरा प्रभाव डाला है। खेती के इस प्रणाली से मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होता। ऑर्गेनिक तरीके अपनाने से बीमारियां भी कम हो गई है। हर दिन कम से कम एक टाइम बाजरा खाने से माल न्यूट्रिशन के केसेस में कमी आई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की पहल व इसको बेचने की योग्यता से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और उनके पास पैसे की कमी नहीं आती। तभी यहाँ पर किसानों की आत्महत्या का रेट भारत के और राज्यों से कम है। अभी हमारे साथ करीब 500 किसानों की सपोर्ट है और हम करीब 2500 एकड़ में ऑर्गेनिक टेक्निक से खेती कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ 300 महिला व्यवसाय भी जुड़ी हुई है। किसानों के साथ साथ ही इस संस्था में महिला व्यवसायियों के भी समूह है, जो कि अलग अलग तरह के गुणवत्तावान कृषि संबंधी उत्पादन जैसे कि बाजरा, पापड़, बिस्किट्स का स्वाद ब्रांड के नाम से वितरण करती है। घाटी में विद्युत विभाग द्वारा ऊर्जा की कटौती काफ़ी सामान्य है, जिससे उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। सेल्को के पास सूर्य से संचालित फूड प्रोसेसर मशीन का विस्तृत अध्ययन है, जिसकी मोटर 0.5 HP से 2 HP की है। यह प्रणाली 5 घंटे का बैकअप देती है व 4 HP तक की ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, जिससे एक या एक से ज़्यादा मोटर काम कर सकती है। इस प्रणाली में फ्लोर मिल, ग्रेडर डी स्टोनर, डो मिक्सर, वेइंग व पैकिंग मशीन भी शामिल है। सेल्को के इस व्यवधान ने डीजल का काफ़ी खर्चा बचाया है व उत्पादन को भी नियमित किया है। पहले हम डीजल इंजन यूज़ करते थे तो रोज़ डीजल लेने के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और अगर बारिश हो जाती है तो रास्ते में ही रुकना पड़ता था। इसमें पूरा दिन लग जाते थे और मजदूर को भी वेट करना पड़ता था। इस वजह से प्रोडक्शन पूरा नहीं होता था और ऑर्डर्स पूरा नहीं हो पाते थे। सोलर आने के बाद अभी मशीन पूरा टाइम चल रहा है। अभी मार्केट भी अच्छे हो रहे हैं और सप्लाई भी टाइम को दे पा रहे हैं। सोलर बड़ी ही काम की चीज़ है। इसकी वजह से हम अच्छा काम कर पाते हैं और प्रोडक्ट्स को टाइम पर डिलीवर कर पा रहे हैं। यहाँ के आदिवासी लोग इस बिल्डिंग में एक कपड़ों की फैक्ट्री भी चलाते हैं, जिसकी सारी सिलाई की मशीन्स भी सूर्य की ऊर्जा से काम करती है। स्थिर ऊर्जा की उपलब्धता के चलते रोजगार के काफ़ी अवसर पैदा हुए हैं एवं समाज के सदस्यों की कमाई में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पाद बड़े बड़े शहर जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई के साथ साथ दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं।